दोस्तों सुबह के बज गए 8 और अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से हैवलॉक से फेरी पकड़ने के लिए नील के लिए। तो यहाँ से अब मैं मेरे पास स्कूटी तो थी ही, तो अब मैं जाऊँगा यहाँ से जेटी पे, वहाँ अपनी स्कूटी वापस कर दूँगा। उनकी 24 आवर्स के लिए मिली थी, तो मैं 24 आवर्स ख़त्म होने वाले हैं। और दूसरा मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हैवलॉक आ रहे हो, हैवलॉक के रिगार्डिंग बाकी हर बीच का उसका अलग बताऊँगा। तो अगर आप हैवलॉक आ रहे हो तो यहाँ घूमने के 3 ऑप्शन हैं। सबसे महंगा भी है और सस्ता भी है। सबसे महंगा क्या है कि आप एक टूरिस्ट प्लान लेके आओ, ठीक है, वो आपको सारा होटल वोटल सब लेके देंगे, सब करवा के देंगे, आपकी टेंशन नहीं रहेगी, आपका बढ़िया एक्सपीरियंस आएगा, आपको कोई मतलब किसी चीज़ की फिक्र नहीं होगी। बट वो बहुत महंगा पड़ता है, ठीक है। अगर थोड़ा सस्ता करना है तो आप होटल वगैरह बुकिंग सब करके आइए, ठीक है। एक यहाँ आके टैक्सी कर लीजिए, वो आपको घुमाएगा, हर जगह लेके जाएगा, ठीक है। हालांकि वो भी महंगा रहेगा, टैक्सी वाला मेरे साथ 3-4 हज़ार रुपये ले लेगा आपसे, ज़्यादा नहीं तो, ठीक है। तो देन आप चेंज कर सकते हो उससे सस्ते मोड पे। उससे सस्ता मोड क्या है, अगर 2 बंदे हो, 4 बंदे हो, 6 बंदे हो, ठीक है। अगर आपको ड्राइविंग आती है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, तो अगर 2 बंदे हो तो 1 स्कूटी ले लो, अगर 4 हो 2 स्कूटी ले लो। स्कूटी का भाड़ा रहेगा 600 रुपया पर दिन, 24 आवर का, 24 घंटे रहता है, ठीक है। और पेट्रोल मेरे हिसाब से अगर आप एक दिन रुक रहे हो तो 150 का या 200 लगा लो, इतने का पेट्रोल काफ़ी रहता है, ठीक है ना। क्योंकि इतना बड़ा आइलैंड नहीं है, छोटा आइलैंड है, ठीक है। 10 यहाँ से लगभग 13-14 किलोमीटर यहाँ से राधानगर बीच है, और लगभग 10 किलोमीटर इधर दूसरी साइड काला पत्थर साइड की तरफ एरिया है, 10-12 किलोमीटर, तो इतना ही एरिया है, ठीक है ना। हाँ, स्कूटियाँ पुरानी होती है तो उनकी थोड़ी एवरेज कम रहती है, तो थोड़ा पेट्रोल ज़्यादा ही डुला लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक ही पेट्रोल पंप है, वो बिल्कुल जेटी के थोड़ा आगे आके है। अब मैं बात करूँ उससे भी सस्ता करना है, बिल्कुल उससे भी सस्ता होता है। अगर आपको उससे भी सस्ता करना है तो मैंने एक चीज़ नोट की, यहाँ पे ना सरकारी बस चलती है, जेट्टी से राधानगर बीच भी जाती है और जेट्टी से काला पत्थर बीच भी जाती है, ठीक है। तो आप जेट्टी पे जब उतरो वहाँ से बस लो, क्योंकि दोनों रूट ही मेन रोड्स हैं और कोई रोड ही नहीं है। तो आपका होटल कहीं ना कहीं इस रूट पे होगा, बस वाले को बोलोगे वो आपको होटल के आसपास उतार देगा। फिर वहाँ से आप बस लेके राधानगर बीच जा सकते हो। एलिफेंट बीच वाला जो पॉइंट है वो भी रास्ते में आता है, ठीक है। जो अपना यहाँ पे काला पत्थर बीच है वो भी रास्ते में आता है, तो आपको बस से भी कर सकते हो। बट उसमें क्या रहेगा, आप बस की टाइमिंग आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बस इतनी फ्रिक्वेंट नहीं आती यहाँ पे। काफ़ी मेरे लगता है घंटे की टाइमिंग कम से कम रहती होगी, बट एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। तो आप बस से भी कर सकते हो। और अगर हैवलॉक में सिर्फ आप हैवलॉक आइलैंड देखना चाहते हो तो 1 दिन काफ़ी है। अगर आपने एलिफेंट बीच करना है तो मैं सजेस्ट करता हूँ आप 2 दिन लेके चलिए, क्योंकि 1 दिन तो आपका उधर एक्टिविटी में निकल जाएगा और 1 दिन यहाँ पे लोकल, तो 2 दिन मैक्स हैं हैवलॉक आइलैंड के लिए। तो अभी मैं नील आइलैंड जा रहा हूँ, तो नील का जो भी रहेगा मैं आपको बताऊँगा, तो आपको आगे वीडियो में मिलते हैं दोस्तों अभी अपनी वापसी हो रही है नील आइलैंड के लिए, और दोबारा हम अपनी जेटी पे आ गए हैं यहाँ पे। और यहाँ से इस बार अपनी फेरी है ग्रीन ओशन की। ये दूसरी कंपनी, देखते हैं इसका कैसा है। और ये देखिए, ये कुछ ऐसी जेटी बना रखी इन्होंने। तो दोस्तों ये है अपनी फेरी ग्रीन ओशन, जिसमें आज मैं जा रहा हूँ। ऐसी दिखती है कुछ बाहर से ये फेरी, और ये है इसका अंदर का अरेंजमेंट। काफ़ी मतलब हुम्मस था यहाँ पे, और बिल्कुल स्पेस नहीं थी घूमने के लिए, तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। दोस्तों ये है कुछ बाहर से ग्रीन ओशन का व्यू। टॉयलेट इसके बाहर होते हैं, तो बाहर से एक बार आप ऐसे डेक पे आके देख सकते हो। तो ये है इसमें कि आप ओपनली आके एक बार चेक कर सकते हो। और यहाँ से एंट्री आती है प्रीमियम क्लास की, और उसके नीचे इकोनॉमी क्लास।
ये है नीलदीप की जेटी। तो ये देखिए इस तरफ लाइन लगी जेटी में लोगों के जाने के लिए, और जो कोई शिप आ जा रहा है। और पानी का कलर देखिए यहाँ पे बिल्कुल ग्रीन कलर, देखिए यहाँ बिल्कुल ग्रीन है, वहाँ थोड़ा और तरह का है, मतलब पानी अपने कलर चेंज कर रहा है यहाँ पे ना। तो ये जेटी है यहाँ पे, तो आपको यहाँ आना होगा जब भी आप नील आइलैंड आओगे। दोस्तों फ़िलहाल मैं पहुँच गया हूँ नील आइलैंड। यहाँ पे एक सामने दुकान है, वहाँ 20 रुपये पर लगेज आप अपना लगेज जमा करा दो। मैंने अपना सामान जहाँ जमा कर दिया है। एक ऑटो किया है मैंने, क्योंकि स्कूटी का 600-700 लग जाना था, तो ऑटो 900 रुपये में 1000 मांग रहा था, 900 दिया है। तो हमें ये तीनों पॉइंट्स वो उसमें घुमा देंगे, और जब भी आना होगा तो हम इनको फ़ोन करते रहेंगे, तो ये आते रहेंगे। फ़िलहाल अभी हम पहले का जा रहे हैं नेचुरल ब्रिज। तो फिलहाल हमारा पहला पॉइंट है नेचुरल ब्रिज, क्योंकि उसकी टाइमिंग थोड़ी रहती है। अगर आप 2 बंदे हो 3 बंदे हो तब भी आपके लिए ऑटो बढ़िया रहेगा, क्योंकि स्कूटी वगैरह में फिर आप पेट्रोल का भी रहता है। और इनको भाई को सब पता है, पॉइंट जो भी है घुमा देंगे यहाँ पे। तो फिलहाल हम जा रहे हैं नेचुरल ब्रिज देखने। देखिए ये ऑटो से बाहर कुछ ऐसा छोटा सा ये आइलैंड है। रोड यहाँ आज तो पक्के हैं। तो नेचुरल ब्रिज पे क्या रहता है, वहाँ पे कोई गाइड रहता है या खुद ही देखना होता है? गाइड भी लेके जा सकते हैं। अच्छा, गाइड का क्या चार्ज रहता है? तो 1500 लेता है कोई। अच्छा, मतलब खुद भी कर सकते हैं? भी जाके नेचुरल प्लेस देख सकते हैं। ठीक है ठीक है। गाइड ही लेना है आपको? नहीं, गाइड की क्या जरूरत है, खुद ही देख लेंगे नहीं? हाँ। मेरा नंबर भी रख दीजिए, जब भी हो जाएगा कॉल कर दीजिए मेरे। एक मिनट नंबर थोड़ा नोट कर लेता हूँ। आपका कौन सा सिम है, कौन सा नेटवर्क है? मेरे पास जियो भी है, एयरटेल भी जियो है। का मत बोलिए, एयरटेल BSNL बोलिए। एयरटेल है। हाँ, नंबर एयरटेल चलेगा। एक मिनट, मैं आपको फोन भी मिस कॉल भी कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ एयरटेल और BSNL चलते हैं दोनों ना। मैंने ज़्यादा टाइम लगाना ही नहीं है, कम ही टाइम लगाना है। हाँ, तो आपने ज्यादा टाइम भरतपुर बीच में लगा। ठीक है। वहाँ पर ही भरतपुर में एक्टिविटीज हुई थी, लाइव वगैरह भी। लास्ट में जाएंगे, ठीक है। पहला नेचुरल ब्रिज, फिर लैक्साम ब्रिज, फिर लास्ट में। ठीक है, तो भी आप बाहर रहोगे, वापस आओगे इधर से? नहीं नहीं, आप जब भी हो जाएगा कॉल कर दीजिए। ठीक है ठीक है, तो छोड़ा तो पहले ना। कितने कितनी प्यारी आती है यहाँ पे? 10-12। ऑफ सीजन कौन सा महीना रहता है? ऑफ सीजन आपका जुलाई। जून जुलाई, तो बारिश होती होगी यहाँ पे? बारिश भी होती है, कम आती है। कम आते हैं, मतलब जिनको बारिश का मजा लेना है वो आते हैं। बट ये कि बारिश में भी अच्छा व्यू होता है यहाँ पे ना। दिल्ली तो बारिश नहीं होगा, और कम टूरिस्ट रहेगा तो थोड़ा बढ़िया से एक्सप्लोर कर लेगा, और थोड़ा रूम थोड़ा मतलब प्राइस भी सस्ता होएगा। सस्ता हो जाएगा। हाँ, समुंदर में कम हो पाएगा, वो अलग बात है। टोटल कितना किलोमीटर रोड होगा यहाँ पे? अगर मतलब 10-15 किलोमीटर रोड तो होगा, है ना? तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ अपने फर्स्ट पॉइंट, जो कि नेचुरल ब्रिज है। तो ये पीछे कुछ बीच वगैरह बना है, उस पर थोड़ी सीढ़ियाँ, लगभग 30 साली सीढ़ियाँ, वो चढ़ के आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। तो ये छोटी सी यहाँ पे एक मार्केट है।
तो ये ऐसा कुछ यहाँ पे एनवायरनमेंट है। ये रास्ते से आपको निकल के जाना पड़ेगा। तो यहाँ अगर आप गाइड करते तो 1500 रुपये लेता है, खुद जाते तो फ्री है। तो हम गाइड नहीं करेंगे, ऐसे ही फ्री में घूम के आएंगे। तो ये यहाँ छोटी सी मार्केट है। नाम लिखा थे। आइए साली दोस्तों ऐसा कुछ है यहाँ पे। शुरुआत में थोड़ा सा पानी है, आपको निकल के आना पड़ेगा। ये कुछ नीचे डेड कोरल या डेड है कि नहीं पता नहीं, कोरल से बने हुए हैं। इसके ऊपर ऊपर से आप ध्यान से जा सकते हो क्योंकि स्लिपरी होते हैं ये। अभी है कि बंद है? कुछ दिख रहा है क्या अभी? अभी दिख रहा है कि बंद है आगे? अभी आके होटल जाएंगे ना। तो दोस्तों हम जहाँ जा रहे हैं तो अभी देखते हैं कैसा है। तो आई थिंक यहाँ पानी से जाना पड़ेगा। तो दोस्तों बड़ा कठिन है यहाँ पे जाना और हाई टाइड में तो जा ही नहीं पाओगे। कुछ लो टाइड है तो भी जा पा रहे हैं आधा एक घंटे तक, इसके बाद नहीं जा पाएंगे लोग। थैंक यू। दोस्तों ये है कुछ यहाँ का व्यू और इसी को शायद लोग देखने आते हैं। तो ये है यहाँ पे नेचुरल ब्रिज, इसको लोग देखने आते हैं। और ये देखिए लो टाइड है तो पानी थोड़ा कम है, टाइड बढ़ने में पानी बढ़ जाएगा। तो इस समय खड़ा हूँ नेचुरल ब्रिज के सामने। अगर आप सुबह फेरी से आते हो तो लो टाइड रहेगा
और आप इसका आनंद ले सकते हो। अदरवाइज़ आपको शाम का वेट करना पड़ेगा। गाइड की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आपको डीप नॉलेज लेनी है तो आप गाइड ले सकते हो। यहाँ पे है नेचुरल ब्रिज। अभी यहाँ पे चलते हैं ऊपर हम। तो ये कुछ यहाँ से क्रॉसिंग करके जाना पड़ेगा। ओह माय गॉड। तो ये है मेरे पीछे नेचुरल ब्रिज। तो अभी लो टाइड में आप यहाँ आ सकते हो और यहाँ पे आके आप ये नेचुरल ब्रिज बना हुआ मैं कैमरे से दिखाता हूँ। ये एक पानी से कटाव से ये एक ब्रिज बना हुआ है, इसको नेचुरल ब्रिज बोलते हैं। और यहाँ पे एक लाइफ गार्ड भी खड़ा हुआ है ताकि जब कोई ख़तरा हो तो किसी की हेल्प कर सके। और यहाँ पे आप चप्पल डाल के आना, नंगे पैर मत चलना और बूट खोल के आना, उन शूज़ आपके गीले हो जाएंगे। तो ये ऐसा कुछ यहाँ पे भी आपको मिलेगा। तो ये देखिए ये है यहाँ पे लास्ट पॉइंट। यहाँ तक लोग आते हैं, इससे आगे आप नहीं आ सकते। ये लास्ट पॉइंट है। यहाँ पे गार्ड भी खड़े हुए हैं। तो ये है यहाँ पे कुछ व्यू। और ये समंदर में कुछ कोरल वगैरह होते हैं जो गाइड आपको दिखाते हैं। और यहाँ से आता है दोस्तों, ये है मेरे पीछे नेचुरल ब्रिज जो आप देख पा रहे होंगे। ये लास्ट पॉइंट है। यहाँ से फिर आपको वापस जाना है। यहाँ पे आप फोटोग्राफ वगैरह भी अपना क्लिक कर सकते हो और गाइड भी रहेगा आपको गाइड करने के लिए अगर आप उनको लेना चाहते हो तो। बाकी बढ़िया लगा यहाँ आके। फ़िलहाल हम चलते हैं वापस। कुछ ऐसा आगे का व्यू है, ओशन ऐसा है आगे का। तो दोस्तों ये है यहाँ पे नेचुरल ब्रिज। तो यहाँ पे आप फ़ोटो वगैरह इसके साथ खिंचवा सकते हो। लोग यहाँ फ़ोटो खिंचवाने आते हैं और अलग कुछ नहीं है। ये बस एक नेचुरल ब्रिज पॉइंट बना हुआ फ़ोटो पॉइंट, इसी के लोग यहाँ इतना रिस्क लेके आते हैं। ये कुछ हाइट पे आ गए हम अब। यहाँ से देखिए व्यू कैसा है। दोस्तों ये था यहाँ पे नेचुरल ब्रिज, जिसको लोग सिर्फ फ़ोटो के लिए यहाँ पे मतलब अगर आपको प्रॉपर यहाँ पे जो कोरल वगैरह देखने हैं तो आप गाइडेड टूर लीजिएगा, क्योंकि आपको डीप में लेके जाएंगे। मतलब कहाँ क्या है इनको पता होता है तो बताते हैं। अगर सिर्फ आप फ़ोटो लेंगे तो आप अकेले जाके फ़ोटो यहाँ पे ले सकते हो। तो फ़िलहाल हम यहाँ से अभी निकलते हैं। तो दोस्तों फ़िलहाल अपना ये नेचुरल ब्रिज का जो टूर है वो कंप्लीट हो गया है। अभी हम दोबारा जा रहे हैं ऊपर मार्केट में, कुछ थोड़ा बहुत खाएं पिएंगे और फिर निकल जाएंगे नेक्स्ट बीच के लिए। जो ऑटो वाले भैया हैं उनको फ़ोन कर देंगे, वो खुद ही हमें लेने आ जाएंगे। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट जगह पे, जब कुछ और दिखाने लायक हुआ दिखाऊंगा। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ
लक्ष्मणपुर बीच। यहाँ बेसिकली 3 बीच है, एक है नेचुरल बीच जो मैं आपको दिखा चुका हूँ, एक है लक्ष्मणपुर बीच और एक है भरतनगर बीच। मतलब 3 बीच है, मुझे तीसरे का आइडिया नहीं है। तो अभी दिखाता हूँ आपको मैं ये बीच। यहाँ तो भी खाली सा लग रहा है, बस कुछ 1-2 गोरे लोग ही नहा रहे हैं क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है अभी। तो ये यहाँ पे ना देखो, ये एक जंगली पाइनएप्पल होता है, इसका पेड़ होता है। पहले लोग इसको खाते थे, अब पता नहीं खाते कि नहीं। ये मैंने जापान में भी बहुत देखा था। तो ये देखिए यहाँ पे पानी बिल्कुल ब्लू कलर है। वाह, अमेजिंग व्यू है दोस्तों। दोस्तों ये कुछ बीच ऐसा है, ज़्यादा बड़ा बीच नहीं है, छोटा ही बीच है ये। और यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह भी नहीं होती। मतलब अगर आपको लोनली लेना है तो आप आके यहाँ, जैसे गोरे लोग आए हुए हैं यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। तो ये देखिए, थोड़ा यहाँ पे एक्चुअली सी मुझे रफ़ लग रहा है, अगर आपको देख पा रहे हो तो। बड़ा गंदा सा बीच है, यहाँ पे देख ही रहे होंगे आप। तो ये देखिए, ये है कुछ ये बीच, बट यहाँ पे है तो पानी बहुत क्लियर है। बीच रफ है तो यहाँ पे नहाना सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि ये इसकी स्लोप ना नीचे को है। तो जिन बीच की स्लोप नीचे को होती है वो थोड़े डेंजरस रहते हैं। दोस्तों ये है लक्ष्मणपुर बीच। ओ माय गॉड, यहाँ पे पैर इसमें धस रहा था। मतलब ये काफ़ी डाउन स्लोप बीच है, तो ऐसे बीच पे हमेशा ही जो स्विमिंग वगैरह है वो थोड़ी केयरफुली करनी चाहिए, क्योंकि इसमें पानी एकदम से अंदर खींच लेता है। बाकी यहाँ पे व्यू बहुत बढ़िया आते हैं। मतलब व्यू के मामले तो अंडमान जैसा समुंदर नहीं है। मतलब मैंने बहुत सारे समुंदर देखे हैं, बट जो व्यू, जो स्काई कलर पानी का यहाँ आता है वो कहीं नहीं आता। तो ये देखिए क्या व्यू आ रहा है दोस्तों, वाह, अमेजिंग। आपको कैसा लगा ये तो आप भी बताइएगा, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे एक्चुअली शाम को ज़्यादा रश होता है, इस समय रश कम रहता है। तो फिलहाल अपना भी यहाँ पे टाइम ज़्यादा स्पेंड नहीं करेंगे, क्योंकि धूप बहुत है। इतनी धूप है कि अगर चश्मा ना लगाएं तो आँखें नींद आ रही हैं। बट ऐसा रहता ही है, समुंदर साइड पे आप आओगे तो उसके लिए कोई मतलब ऐसी कुछ हमें निराशा नहीं है। तो ये बीच यहाँ पे आप आ सकते हो। हालांकि यहाँ पे कुछ ऐसा दुकान कुछ वगैरह कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली सा सुनसान बीच है ये। बट यह है कि यहाँ पानी बहुत क्लियर है, बट आप यहाँ नहाने की कोशिश मत कीजिएगा अनलेस आप अच्छे तैराको। उधर कुछ इंग्लिश लोग नहा रहे हैं, गोरे नहा रहे हैं, बट इनको क्या है, पर गाइड लेके आते हैं ये लोग बीच में भी गए हुए हैं पर गाइड के साथ। तो आप भी गाइड के साथ आके ये चीज़ें ट्राई कर सकते हो। थोड़ा इधर जाके आते हैं, इस तरफ कैसा व्यू है। तो ये यहाँ पे देखिए लोग नहा भी रहे हैं पानी में। तो अभी मैं आ चुका हूँ भरतपुर बीच, नील आइलैंड पे। इस बीच पे काफ़ी हैपनिंग है दूसरे बीच के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पे सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती हैं। ये कुछ रास्ता है इसका, रास्ते में छोटी सी मार्केट है। तो यहाँ पे सारे दिन हैपनिंग रहती है। और जो बीच अभी हम जाके आए थे वहाँ पे शाम को ज़्यादा हैपनिंग होती है। तो अगर आप पूरा दिन रुक रहे हो तो उस हिसाब से प्लान कर सकते हो। मेरे पास पूरा दिन नहीं था तो मैंने इस हिसाब से प्लान किया कि यहाँ पे अब लंच वगैरह करूँगा
और ये देखिए, ये है यहाँ पे छोटी सी मार्केट। बट यहाँ की जो वाटर एक्टिविटी है वो आपको दिखाऊंगा, वो बहुत फेमस है यहाँ पे। आज फ़िलहाल कुछ खाएंगे बैठ के कहीं पे, क्योंकि भूख काफ़ी लग रही है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ ऐसा व्यू है। फिलहाल अभी हम बीच पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे बंगाली लोग ज़्यादा आते हैं और बंगाली लोग रहते भी ज़्यादा हैं। यहाँ पे बंगाली चलती है पूरी। तो ये है दोस्तों भरतपुर बीच, नील आइलैंड में। तो यहाँ पे आप 50 रुपये में अपना सामान भी जमा करवा सकते हो लॉकर में। देखिए, लॉकर मिल जाएगा आपको। आपका लेफ्ट साइड हो रहा तो ये है कुछ बीच यहाँ पे भरतपुर का। तो यहाँ पे मोस्टली वाटर एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं। तो ये सामने जट्टी है। तो ये बीच तो जट्टी के पास ही, अगर आप सिर्फ एक ही बीच करने आते हो, अगर आपने सिर्फ भरतपुर बीच ही करना है तो आप जट्टी से डायरेक्ट पैदल भी आ सकते हो। बिल्कुल सामने ही जट्टी है और यहाँ पे आके आप वाटर एक्टिविटीज़ कर सकते हो। तो ये है कोई यहाँ का बीच। थोड़ा पानी दूसरे बीच के मुकाबले गंदा है। दोस्तों, अपना नील आइलैंड का ट्रिप हो गया है। कुछ बातें आपके लिए ध्यान रखने वाली। अगर आपको आपके एक दिन के लिए आ रहे हो तो अगर आपको टाइमिंग पता करनी है तो आप किसी लोकल गाइड से पूछ सकते हो क्या क्या टाइमिंग रहती है लो टाइड की। वैसे मेरी फेरी मॉर्निंग ही पहुंची तो मुझे लो टाइड मिल गया। और आपको मेरे हिसाब से ऑटो भी करने की ज़रूरत नहीं है, भरतपुर बीच बगल में है जट्टी के। ठीक है, लक्ष्मणपुर के लिए आप अलग से ऑटो कर सकते हो। तो बेटर है कि आप मतलब ऑटो को करो बुक, बट उसमें से ये वाला बीच एक्सक्लूड कर दो भरतपुर का, क्योंकि ये बिल्कुल पास में है। और अगर आपको सिर्फ नहाना है तो भरतपुर बीच आइए, आपको फिर लक्ष्मणपुर बीच जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लक्ष्मणपुर में मोस्टली लोग सनसेट देखने आते हैं।
तो अगर आप एक दिन के लिए आ रहे हो तो आप सनसेट देखने तो जाओगे नहीं, क्योंकि उस टाइम आपकी फेरी होगी। दूसरा जो मैं इस पर आया था ग्रीन ओशन फेरी में, तो उस फेरी में मुझे वैसे उनकी सीटिंग बिल्कुल बेकार, बिल्कुल हुम्मस, स्टाफ का बिहेवियर बिल्कुल गंदा, वो लोगों से बहुत चिल्ला के बात कर रहे थे। बट एक चीज़ ऐसी लगी कि वो ओपन डेक में एक थोड़ा डांस करवाते हैं, बट मेरे लिए वो बर्थ नहीं लगी। मेरे लिए तो वो मैक क्रूज़ ही बढ़िया मेरे हिसाब से। तो फ़िलहाल यहाँ पे जो नेटवर्क की बात करें, एयरटेल का नेटवर्क चलता है, जियो बहुत कम है या नहीं है। तो अगर BSNL एयरटेल रहेगा तो एडवांटेज रहेगी। हालांकि हैवलॉक में सारे नेटवर्क चलते हैं, बट नील में दिक्कत है, तो उस हिसाब से आप प्लान करके आ सकते हो। फ़िलहाल अभी मैं जेटी पे जा रहा हूँ। 4 बजे मेरी मैक क्रूज़ की जो शिप है वो है पोर्ट ब्लेयर की। 1 घंटे का सफ़र रहेगा, कुछ आगे दिखाने वाला रहेगा, दिखाऊंगा, नहीं तो मैं आपको पोर्ट ब्लेयर जाके मिलूँगा। दोस्तों ये है अपना रूम पोर्ट ब्लेयर में। देखिए इस बार रूम थोड़ा ठीक ही मान लेंगे, मतलब मुझे ठीक लगा। फ़िलहाल तो ये अपना रूम है, ये एक छोटी सी विंडो है, पता नहीं यहाँ से कुछ दिखता है कि नहीं। अभी तो कुछ नहीं दिख रहा, सुबह शायद कुछ दिखे क्योंकि बाहर अंधेरा है। और ये इन्होंने हमें टूथब्रश वगैरह दिया है, साथ में साबुन और पानी दिया हुआ है। और ये वॉशरूम, रूम तो ठीक है।